सुप्रभात बच्चों, कैसे हो। आज हम पढ़ेंगे पाठ क्रमांक 12 बालक लाल बहादुर। आपको पता है लाल बहादुर कौन है? हाँ, हमारे देश के दूसरे पंत प्रधान। और उनका नारा आपको पता है? हाँ, जय जवान जय किसान। इनका जन्म 2 अक्टूबर 1904 में हुआ और उनका मृत्यु 11 जनवरी 1967 में हुआ। चलो आज उन्हीं का हम पाठ पढ़ते हैं कि वो बालपन में कैसे थे। बच्चों, भारत भूमि पर जन्मे वीर सपूतों की गाथाएं आपने अवश्य सुनी होगी। जितने भी वीर हुए, वीर की गाथाएं आपने सुनी होंगी। ऐसे ही भारत के सच्चे वीर श्री लाल बहादुर की बाल्यावस्था की प्रेरक घटना इस पाठ में दी गई है। बाल्यावस्था में, बचपन में वो कैसे थे, उन्हीं की बाल्यावस्था की एक प्रेरक घटना ये पाठ में दी है। लाल बहादुर बचपन से ही सरल और निर्भीक बालक थे। लाल बहादुर बचपन से कैसे थे? सरल थे और निर्भीक थे, किसी से नहीं डरते थे। विपत्तियों में भी वे हिम्मत नहीं हारते थे। कितनी भी मुसीबत है, लेकिन मुसीबत में भी वो हिम्मत नहीं हारते थे। एक बार लाल बहादुर अपने साथियों के साथ खेल रहे थे। लाल बहादुर अपने दोस्तों के साथ, साथियों के साथ खेल रहे थे। खेलते खेलते साथियों ने योजना बनाई, यानी उनके दोस्त खेल रहे थे तो खेलते खेलते उनके दोस्त ने योजना बनाई, क्यों न पास वाले बगीचे में जाकर मीठे मीठे फल तोड़कर खाए जाए। जहाँ खेल रहे थे उन्हीं के पास वहाँ पे एक छोटा सा बगीचा था। बगीचा में मीठे फल लगे थे, फूल लगे थे। इसलिए सभी दोस्तों ने एक योजना बनाई कि वहाँ जाएंगे और बगीचे के फल तोड़ के लाएंगे। बड़ा आनंद आएगा। सब बच्चे खुश थे, लेकिन लाल बहादुर न चाहते हुए भी अपने साथियों की देखा देखी बाग में चले गए। लाल बहादुर को नहीं जाना था, लेकिन सभी दोस्त जा रहे थे, उनके खुशी के लिए वो बाग में चले गए। उनके साथी रखवाले की नज़र बचाकर फल तोड़ने लगे। उनके साथी जो रखवाला करते हैं उसकी नज़र चुराकर फल तोड़ने लगे। बालक लाल बहादुर का मन उसमें बिल्कुल नहीं लगा। उनके दोस्त सभी फल तोड़ने लगे, लेकिन लाल बहादुर जी का मन वहाँ नहीं लगा। उन्हें तो वहाँ खिले रंग बिरंगे फूल लुभा रहे थे। जहाँ बगीचे में रंग बिरंगे फूल थे वो उनको पसंद आ रहे थे और वो ज़्यादा पसंद आए। तभी उनकी नज़र खिले हुए गुलाब पर पड़ी। वहाँ एक गुलाब खिला था। वो खिले हुए गुलाब पर उनकी नज़र पड़ी। मंद मंद हवा में लहराता हुआ वह गुलाब मानो लाल बहादुर को अपनी ओर बुला रहा था। हल्की हल्की हवा चल रही थी। हवा का चलने के कारण फूल ऐसे लहरा ही जा रहा था। तो लहराता हुआ फूल ऐसा लग रहा था लाल बहादुर जी को अपने पास बुला रहा है। बस फिर क्या था, वे खुशी से उसकी ओर बढ़ने लगे। उनको लगा कि फूल मुझे बुला रहा है उनकी तरह, इसीलिए वो उसकी तरफ गए। एक गुलाब जैसे दूसरे गुलाब को पहचान कर कह रहा था, यानी गुलाब के फूल एक दूसरे को पहचान रहे थे और कह रहा था, ओ नन्हे फूल सुनो, तुम्हें भी इस देश में मेरी तरह ही खिलना है और अपनी मधुर सुगंध फैलानी है। फूलों से उन्होंने कहा कि ओ नन्हे फूल, आपको भी क्या करना है, इस देश में मेरी तरह ही खिलना है और अपनी मधुर सुगंध फैलानी है। उसने लाल बहादुर को इतना मोह लिया कि उन्होंने अनायास ही फूल तोड़ दिया। उन्होंने प्रयास किया, फूल तोड़ लिया। उनको लगा कितना सुंदर फूल है। उनको इतनी इच्छा हुई कि वो रुक नहीं पाए और फूल तोड़ लिया। इसी बीच उनके कानों में शोर सुनाई पड़ा, भागो भागो माली आ गया, भागो। उनके दोस्त फल तोड़ रहे थे तो उन्होंने देखा कि बाग का मालिक आ रहा है, इसलिए वो चिल्ला रहे थे कि भागो मालिक आ रहा है। किंतु लाल बहादुर तो गुलाब के ध्यान में मग्न थे। लाल बहादुर जी क्या कर रहे थे? फूल की तरफ थे, फूल तोड़े थे, उसी में वो मग्न थे। वे वहाँ से टस से मस भी न हुए, वहाँ से जरा भी नहीं हिले। इसी बीच माली वहाँ आ धमका और सभी शरारती बच्चों तो वहाँ से भाग चुके थे। माली वहाँ आ पहुँचा, तब तक उनके सारे दोस्त भाग चुके थे। माली ने लाल बहादुर को देखा और उन्हें पकड़ लिया। माली ने कहा कि उनको देखा माली ने और उनको पकड़ लिया। माली ने जैसे उन्हें मारने के लिए हाथ उठाया, लाल बहादुर सकबका गए। उनको पकड़ लिया और उनको मारने के लिए जैसे ही हाथ उठाया,
तो वो सकपका गए ऐसे डरे जैसे कर रहे। उनके मुंह से निकला, मेरे पिता नहीं है, मुझे क्यों मारते हो। उन्होंने माली से कहा कि मेरे पिता नहीं है तो मुझे मत मारो। बालक की भोली सूरत और सरल आंखें देखकर माली का हाथ एकाएक रुक गया। जैसे ही लाल बहादुर जी ने कहा कि मुझे मत मारो, मेरे पिता नहीं है, ऐसी भोली सूरत देखकर माली का हाथ रुक गया। वो बोला, तुम्हारे पिता नहीं है तब तो यह गलत काम करना तुम्हें शोभा नहीं देता। माली बोल रहा है, अगर तुम्हारे पिताजी नहीं हैं तो फिर ये गलत काम करते ही क्यों हो, ऐसा काम करना शोभा नहीं देता। माली काका, मैंने फल नहीं तोड़े, नहीं खाए, वह तो मेरे साथियों का काम है, मैंने तो बस ये फूल लिया है, तो क्या यह गलत काम है। माली काका को बोल रहे कि मैंने आपके बगीचे के फल नहीं तोड़े और खाए भी नहीं, मैंने तो सिर्फ क्या किया है, एक छोटा सा ये फूल तोड़ा है, तो क्या ये मेरा गलत काम हो गया। माली ने बच्चे को गौर से देखा। उसकी प्यारी सच्ची बातों में उसको सारा गुस्सा छूमंतर हो चुका था। जैसे ही उसने सच बताया लाल बहादुर जी ने कि मैंने फल नहीं तोड़े और खाए नहीं, मैंने तो सिर्फ फूल तोड़ा है, तो इसमें गलत क्या हुआ। ऐसी बातें सुनकर माली का गुस्सा भाग गया। उसने समझाते हुए कहा, तुम जिनके भरोसे बाग में आए थे वे सब तो तुम्हें संकट में डालकर भाग गए। क्या साथी ऐसे होते हैं? ऐसा साथी चुनो जो सुख दुख में तुम्हारा साथ निभाए। तुम अपने दोस्तों के भरोसे बाग में आए थे, लेकिन तुम्हें माली ने पकड़ लिया, तो तुम्हारे जो संकट आया तुम्हारे ऊपर, तो इसमें तुम्हारे दोस्त तो भाग गए। ऐसे दोस्तों का क्या काम कि तुमको संकट में डाल दिए। माली का एक एक शब्द मानो उनके मानस पटल पर अमिट छाप छोड़ता गया और उनके मन पर इसका गहरा असर हुआ। जैसा माली एक एक शब्द कह रहा था कि संकट के घड़ी में तुम्हारे दोस्त तुमको छोड़कर भाग गए, तो उनको मस्तिष्क में, दिमाग में वो बात बैठ गई और वे दृढ़तापूर्वक बोले, मैं प्रण लेता हूँ कि ऐसा कोई काम अपने जीवन में नहीं करूँगा जिसके लिए मुझे सिर झुकाना पड़े। फिर उसी समय उन्होंने वो शपथ ले कि मैं ऐसा कोई काम नहीं करूँगा जहाँ मुझे झुकना पड़े, सिर झुकाना पड़े। माली ने खुशी से उन्हें हृदय से लगा लिया और कहा, तुम सच्चे बहादुर हो, तुम्हारा व्यवहार सदा तो सबको खुश करने वाला होना चाहिए, इस गुलाब की तरह। वो बोल रहे हैं माली उसे कि तुम कैसे हो, सच्चे हो, बहादुर हो, तुम्हारा व्यवहार ऐसा होना चाहिए कि सबको खुश कर दे। कैसे? गुलाब की तरह। ये गुलाब जैसे आप सभी को खुश करता है, वैसे तुमको खुश करना है। आगे चलकर श्री लाल बहादुर शास्त्री भारत के प्रधानमंत्री बने और सचमुच देश की शान पर कभी आँच नहीं आने दी। आज भी हमें उन पर गर्व है और सदा रहेगा। वही है छोटे लाल बहादुर, बड़े होकर लाल बहादुर शास्त्री बने, भारत के प्रधानमंत्री बने और इन्होंने देश की शान पर कभी आँच नहीं आने दिए। उन पर हमेशा हमको गर्व रहेगा। धन्यवाद, फिर मिलेंगे।